नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूपी गवर्नमेंट ने एक ऐसा बिल लाया है जो लव जिहाद को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देगा। कहने का मतलब इसमें ऐसे ऐसे नियम बनाए गए हैं कि इसमें आपको आजीवन कारावास भी हो सकता है। कहने का मतलब लव जिहाद के लफड़े में अगर आप पकड़े गए तो भैया आजीवन कारावास, जेल के अंदर जाओ, आपकी अर्थी सीधा बाहर आएगी। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि फंडिंग को भी बोलते हैं ना, योगी आदित्यनाथ ने बहुत ध्यान से देखा है। फंडिंग के बारे में क्या हुआ है कि सपोज दैट किसी कंट्री से कुछ पैसा आया, उस पैसे को लेकर के बोलते हैं ना, जो गरीब लोग हैं उनके पास आप गए और उनको पैसा बांटे। आपने बोला ये लो पैसा लो और इस धर्म को ज्वाइन कर लो, ये धर्म बहुत बढ़िया है, ऐसा है वैसा है। आपने किसी को पैसा दिया, लालच दिया, भैया ज्वाइन कर लो ज्वाइन कर लो। और किसी ने जा करके आपके ऊपर शिकायत कर दी कि भैया ये पैसा देके, लालच दे करके हमको बोल रहा है कि ये धर्म ज्वाइन कर लो, और आप रंगे हाथ पकड़ लिए गए, भाई साहब आपकी तो बैंड बज जाएगी। 10 लाख रुपया तक तो पेनाल्टी भरो और 7 से लेकर के 14 साल तक जेल के अंदर। पूरा बोलते हैं ना प्रोग्राम फिट कर दिया योगी जी ने। और जो बोलते हैं ना पेनाल्टी को भी डबल कर दी, जो 50,000 पेनाल्टी थी उसको 1 लाख कर दिया गया। अगर आप फोर्सफुल्ली किसी को जबरन बोल रहे भैया ये धर्म ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो, किसी ने शिकायत कर दी तो पहले 10 साल जेल था, अब 20 साल जेल जाओगे। कहने का मतलब एक चीज क्लियर कर दिया गया, इश्क में विश्वासघात, आरिफ का लव जिहाद, ये सब अब नहीं चलेगा यूपी के अंदर। अगर कोई व्यक्ति डरा धमका कर, लालच देकर के शादी करता है या शादी का वादा करता है, किसी महिला या नाबालिग बोलते हैं ना कि को बोलता है भैया अपना क्या कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो, तो ये सब चीजें क्या किया जाएगा, एक गंभीर अपराध माना जाएगा। और इसके तहत ये बोलते हैं ना, ये जो पेनाल्टी आप देख रहे हो और जेल का प्रोग्राम देख रहे हो, ये फिट कर दिया जाएगा आपके ऊपर। अब यहाँ पे क्या हुआ, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बिल पास किया ट्यूसडे को। इसका नाम क्या है, एंटी कन्वर्जन लॉ। अब इसके अंतर्गत क्या बोला गया है, ये बताया गया कि देखिए जो मौजूदा हमारे पास जो कानून था ना, जिसमें SSC SST महिलाएं, नाबालिग और दिव्यांगों का जो धर्मांतर था या सामूहिक धर्मांतर था ना, उसको रोकने के लिए जो पुराना वाला बिल था ना, वो मजबूत काम नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर अमेंडमेंट लाया गया और उसको और तगड़ा कर दिया गया। और साथ ही साथ बोलते हैं ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बोला था कि देखिए ऐसा पाया गया है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, मतलब जो बोलते हैं ना गरीब लोग हैं, उनको पैसा दे दे कर करके क्या किया गया है, ईसाई धर्म में क्या किया गया है, बदला गया है। मतलब बोला गया है ये लोग पैसा लो और ईसाई धर्म क्या करो, ज्वाइन कर लो, क्रिश्चियन बन जाओ। योगी आदित्यनाथ का सिर्फ एक ही कहना है भैया कि एंटी कन्वर्जन जो हमने जो मेजर्स लिए हैं उससे हम क्या करना चाहते हैं, लव जिहाद को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों कि सजा कितनी बदली है। देखिए पहले क्या था कि अगर धर्मांतर का मामला रहता था तो पहले 1 से 5 साल की सजा थी और जुर्माना कितना था, 15,000 रुपए। अब क्या हो गया, अब 3 से 10 साल की सजा और 50,000 तक का जुर्माना रहेगा धर्मांतरण के मामले में। और अगर महिला है कोई, SSC और SST का मामला रहेगा तो 2 से 10 साल की सजा जो होती थी और 20,000 का जो जुर्माना था, अब उसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, 5 से 14 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना कर दिया गया है। अगर आपने सामूहिक बोलते हैं ना धर्मांतर करवाया, उस केस में पहले क्या था, 3 से 10 साल की सजा थी और 50,000 का जुर्माना था। लेकिन अब क्या कर दिया गया, उसको 7 से 14 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना फिट कर दिया गया। सरकार का कहना है कि देखो ठीक है, कन्वर्जन हो जाता है उसकी वजह से और बहुत सारे प्रॉब्लम हमको क्या देखने को मिलते हैं, झेलने को मिलते हैं। अब यहाँ पे लव जिहाद की वजह से देखिए काफी लोग बोलते हैं ना इसके विरोध कर रहे हैं, बहुत लोग परेशान है इस लव जिहाद से। अब इसमें क्या हो गया है कि लव जिहाद तक तो ठीक है, उसके बाद जो बोलते हैं इनका जो ट्रेडिशन चलता है, निकाह हलाला हलाला, तो ये बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो मैं आपको पहले बता दूं कि निकाह हलाला क्या होता है। सपोज दैट कोई औरत है, चलिए मैं बात कर लेता हूँ उसकी। इसके लिए देखिए आप बहुत सारी वेब सीरीज भी है और ये हलाला के दलाल लोग भी बैठे हैं यहाँ पे, आप इनको देख सकते हो। और इसमें बोलते हैं ना, न्यूज चैनल पे भी इस पे बहुत ज्यादा डिबेट भी हुई है। अब यहाँ पे सपोज दैट ये औरत है, अब इसने क्या किया, अपने हस्बैंड से शादी किया और बाद में बोलते हैं ना इनका ट्रिपल तलाक हो गया। और कुछ समय के बाद इनको दोनों जन को एहसास हुआ यार नहीं यार, वापस से शादी कर लेते, साथ में रहते हैं। अब उस केस में क्या हो जाएगा, इस्लाम जो बोलता है उसके हिसाब से बोलते हैं ना, कुरान बोलता है कि भैया कि इस्लाम में ऐसा नहीं चलेगा। आपने हस्बैंड को अगर ट्रिपल तलाक दे दिया, अगर उससे वापस से शादी करना है तो अभी क्या हो गए हो, आप अशुद्ध हो गई हो। तो आपको शुद्ध करने के लिए भाई साहब क्या करना पड़ेगा, हलाला होगा आपका। तो इसमें क्या होगा, या तो देवर के साथ या ससुर जी के साथ क्या करना पड़ेगा, आपको एक दिन के लिए शादी करनी पड़ेगी। अब जब ये देवर और ससुर जी खुश हो जाएंगे, ये लोग क्या करेंगे, जब डाइवोर्स दे देंगे, तब जाकर के ये अपने हस्बैंड से वापस शादी कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं निकाह हलाल। अब इसके भी लोग बहुत काफी बोलते हैं ना, विरोध करे थे भैया कि चलो धर्म परिवर्तन करते हो, बाद में कोई हिंदू लड़की अगर बोलते हैं ना मुस्लिम धर्म ज्वाइन कर लेती है तो बाद में तो शादी तो कर लेती है, लेकिन ये निकाह हलाला, ट्रेडिशन हलाला, ये सब भी उसको झेलना पड़ेगा। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसमें बोलते हैं ना बहुत बड़ा स्टेप लिया है।
आई होप से, जिसकी वजह से ऐसा आपको देखने को मिल सकता है कि आने वाले समय में लव जिहाद पूरी तरह से खत्म हो सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।